विक्रम की दो इनका महाकुकनस चतुर पतंगा राज सयुज भूपित सिखावे आपन मत सबका समझावे निगम मगम सुई तीज उपारा बिन आचार विचार सुंदर निर्माण कदई तुलसी बचन सतमत होई जब तलक मत हुक्मया बिना मोहम्मद पारन होया एक्को सिमरो नानका। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सुतलबूम सुनो गंध घगड़ाए सम्मत विक्रम की दो इनका महाकुकनस चतुर पतंगा राज सयुज भूपित सिखावे आपन मत सबका समझावे निगम मगम सुई तीज उपारा बिन आचार विचार धनीसा हर सुंदर निर्माण कदई तुलसी बचन सतमत होई जब तलक मत हुक्मया बिना मोहम्मद पारन होया एक्को सिमरो नानका जो जलथल रहे समाए एक्को सिमरो नानका जो जलथल रहे समाए अव्वल अल्लाह नूरा पाया कुदरत ते सब बंदे एक नूर थे सब जब उपजया कौन भले कौन बंदे महर मसीद सिद्क मुसल्ला हक हलाल कुरान महर मसीद सिद्क मुसल्ला हक हलाल कुरान शर्म सुन्नत सील रोज़ा हु मुसलमान हु मुसलमान। मेरे भाइयों, आपके धर्म के अनुसार 4 किताबें हैं। हमारे मज़हब इस्लाम में 4 किताबें हैं और बिरादरान वतन में 4 किताबें हैं। एक बात बताता हूँ, मुफ्तियान किराम उलमाए किराम बैठे हैं। हमारे बिरादरान वतन को कुछ लोग गैर मुस्लिम कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कितने लोग सुनते हैं कि गैर मुस्लिम, लेकिन गैर मुस्लिम गैरियत की तकसीम गैर मुस्लिम कहना हमारे लिए अच्छा होता है? बताइए, ये गैरियत की तकसीम आई कहाँ से? वो गैर हो गया और आप अपने हो गए। हिंदू और मुस्लिम ये दोनों भाईचारगी हैं, भाई हैं। आपका बेटा 4 होता है, किसी का नाम रख दिया रहीम, किसी का नाम रख दिया रहमान, किसी का नाम रख दिया गफूर, किसी का नाम रख दिया सत्तार। चारों बेटा तो आप ही का है ना। सबके माँ बाप एक ही हैं, लेकिन ये गैरियत की तकसीम आई कहाँ से? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मौलाना मुनाजिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपने किताब के अंदर अन्नबियुल ख़ातम में आखिरी सफ़े पर लिखते हैं कि मुसलमानों का सबसे बुरा दिन कौन सा दिन है। आखिरी सफ़े में जो हजरात नहीं पढ़े हैं उस किताब को पढ़ के आप जान सकते हैं। उन किताब के अंदर लिखा अन्नबियुल ख़ातम में आखिरी सफ़े पे लिखा है कि गैर मुसलमानों का सबसे बुरा दिन कौन सा दिन है। मुसलमानों का सबसे बुरा दिन कौन सा दिन है? तो उस किताब के आखिरी में लिखते हैं वो कौन सा दिन है जब किसी मुसलमान ने हमारे बिरादरान वतन को गैर मुस्लिम कह दिया हो। मुसलमानों का सबसे बुरा दिन वो दिन है किसी बिरादरान वतन को, हमारे भाई को गैर मुस्लिम कह दिया हो। ये गैरियत की तकसीम आई कहाँ? आप और हम कहते हैं कि कुरान हमारा है, नबी हमारा है, सब कुछ मेरा है। आपको बताएं, कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं सारी इंसानियत की हिदायत के लिए उतरा हूँ। सारे इंसानियत के, जितना हमारे मौलाना तौकीर साहब को कुरान पर अधिकार है, जितना हाफिज अब्दुल समद साहब को है, उतना अधिकार हमारे योगी और मोदी का भी है। हमारे बिरादरान वतन का भी है।
कुरान सबका है, ऋग्वेद सबका है, अथर्ववेद सबका है, मनुस्मृति सबका है, हील पुराण सबका है, भविष्य पुराना ये सबका है। किसी के लिए ख़ास नहीं उतरा है। किसी को अल्लाह ने रजिस्ट्री करके नहीं दिया कि तुम्हारे नाम कुरान रजिस्टर कर दिया, इस कुरान को ले जाओ तुम ही पढ़ सकते हो, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता है। आज से ये वादा करे, खुलूस करे कि हम किसी अपने भाई को गैर मुस्लिम न कहेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा चलिए, मैंने आपको वेदें पढ़ा, किताबें पढ़ी और बहुत सारे बातें हैं आप लोगों के सामने में। भाषा बदल गया, भाषा बदल गया, सब एक ही हैं। मैंने शुरू किया आप लोगों के सामने में। अब बताइए, सुबह भोरे भोरे उठते हैं, सुबह का वक्त होता है तो भोरे भोरे पंडित जी जाते हैं कि पुजारी जी जाते हैं मंदिर में? कौन जाते हैं बोलिए? बोलिए, पंडित जी जाते हैं कि पुजारी जी जाते हैं? हाँ, ये बच्चा सही बोल रहा है, पुजारी जी। पंडित और पुजारी में फ़र्क है, मौलवी और मुअज्जिन में फ़र्क है। पंडित जो इमाम साहब है और मुअज्जिन साहब है उसमें फ़र्क है, पंडित और पुजारी में भी फ़र्क है। भोरे भोरे पंडित जी जाते हैं मंदिर के अंदर तो क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं जानते हैं? एक ओकार सत्यनाम कर्ता पुरुष नरभूर नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूपयम द्वितीय नीना नास्ते नास्ते किंचन। अब वही मुअज्जिन मस्जिद में जाता है तो क्या पढ़ता है? अल्लाहु अकबर बोलता है कि नहीं बोलता है? अच्छा, एक बात बताइए, अल्लाह बड़ा, बहुत बड़ा है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही, आप लोग समझ में नहीं आ रही। अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, बहुत आदमी बोलते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत नहीं बल्कि वो सबसे बड़ा है। अब वो जा रहे हैं मंदिर में और ये जा रहे हैं मस्जिद में। मंदिर, एक बात बताऊं, अगर मंदिर हमारे सामने में आए तो हमें मंदिर का भी एहतराम करना है, क्योंकि वो भी खुदा का घर है। मस्जिद हमारे सामने आए उनका भी एहतराम करना है। ये किसी का बाप का घर नहीं है, ये भी खुदा का घर है। मंदिर भी हमारे खुदा का घर है, मस्जिद भी हमारे खुदा का घर है। एकम ब्रह्मा एक है, द्वितीयम उसके दूसरा कोई नहीं है, मतलब खुदा एक है। नरवीर उसका कोई भय नहीं है, नरवीर वो डराता है सबको, इसका तर्जुमा हुआ वो डराता है। नरभू उसको किसी का भय नहीं है। किसको नहीं है किसी का भय? बोलिए, द्वितीय नीना नास्ते नास्ते किंचन, कहा उसका दूसरा कोई नहीं है, वो एक है। एको जगदीश्वरा, जगत का एक गुरु है, एक ईश्वर है, तो एक अल्लाह है। ओम कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए। अल्लाह के 99 नाम है कि नहीं है? तो 99 नामों में से ये नाम आया। तो आप ये बताइए, हम बेरादरान वतन को कभी भी गैर मुस्लिम नहीं कहेंगे। हम एक बात बताऊं, अभी मैंने पढ़ा, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ब्रह्मा एक गुरु है, विष्णु एक गुरु है, महेश्वर एक गुरु है, लेकिन सब गुरुओं का वही अल्लाह परमेश्वर है। वही अल्लाह परमेश्वर है, वही सबका माल पालने वाला है, सबको मारने वाला है, सबको जिलाने वाला है और सबको माफ़ करने वाला वही अल्लाह है। समझ में आ गई बात? कितने लोगों को नहीं समझ में आया है?
तो है कि नहीं भाई? अब ये देखिए कबीर दास जी के एक दोहा है का इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रक्त है, अरे रखते सभी का एक ही रक्त है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। हरिजन पंडित सैयद सुदर ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब हैं एक ईश्वर के बंदे, सब हैं आदम के संतान। और आगे फरमाया कि नफ़रत के दीवार गिरा दे, नफ़रत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी आपस के मतभेद मिटाकर, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा, इस दोहा से हमें हिंदू और मुस्लिम को समझना चाहिए कि नफ़रत की दीवार जो है उसको हम गिरा दें। कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। चाहे कोई भी हो इस दुनिया के अंदर से, सबको मनोमन मिट्टी के नीचे दफन होना होगा। और मैंने कहा कुरान पाक में एक आदमी आया, एक गाड़ी लेकर, 4 चक्का लेकर आया, उस गाड़ी के अंदर लिखा हुआ था न्यायाधीश। न्यायाधीश जानते किसको बोलते हैं? वकील साहब को। उस गाड़ी के अंदर लिखा हुआ था न्यायाधीश। अब वो आए, वकील साहब बैठे, हम कहे बैठिए। अब वकील साहब ने कहा हमको पहचाना आपने? हम कहे हाँ पहचाना। पहचाना? बोला अब कैसे पहचान गया? कभी आपने मुझे देखा ही नहीं है, कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई है, तो आप कैसे पहचान गए? मैंने कहा तुम्हारी पहचान मेरे रब ने पवित्र कुरान में करा दिया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, कि तुम्हारा परिचय रब ने कुरान में करा दिया, हमारा परिचय रब ने कुरान में करा दिया है, इसलिए हम सब भाई भाई हैं और वादा करेंगे इंशाअल्लाह हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बोलिए तो। इंशाअल्लाह सब भाई भाई हैं कि नहीं है? अगर आप लोग जब तक साथ देंगे तो इंशाअल्लाह बातें होंगी। मैं आप लोगों को उधर भी लेके जाऊंगा, सुनाऊंगा। अब कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगों डरो उस अल्लाह से जो दोनों जहां का रब है और तुमको पैदा किया है एक ही शख्स से, किसी को आदम किसी को हव्वा, इन दोनों की कसरत से, इन दोनों की मेहनत से, इन दोनों की कोशिश से, इन दोनों की लगन से सारी दुनिया के इंसानों को पैदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया था, उससे पहले कोई मनुष्य नहीं था, कोई इंसान नहीं था। आदि मानू छीति जल पावक गगन समीरा पंचरचित आदम का शरीरा। तो किताब के अंदर लिखा गया है कि 5 चीज़ों से आदम का पुतला तैयार किया गया था। अब बताइए कि आदम अलैहिस्सलाम के कितने हजार औलाद हैं? आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा तो उनके औलाद कितने थे? अब उन औलादों में से 40,000 औलादें हैं आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के। कितने औलाद हैं? 40,000। और हमारे बिरादरान वतन की किताबों को पढ़िए, छीति जल पावक गगन समीरा पंचरचित आदम का शरीरा, कि आदम के शरीर को बनाने के लिए 5 चीज़ लगे थे, आग पानी हवा मिट्टी। इन चीज़ों से आदम का पुतला तैयार किया गया था, जिसको बोलते हैं वो लोग आदि मानू। आदि मानू बाइबिल कहता है एडम,
कुरान कहता है आदम, पवित्र कुरान ने कहा आदम। आप देखिए 40,000 औलाद हैं आदम का, और उनको बनाने के लिए 40 साल लगड़ते रहे, वो मिट्टी को लगड़ते रहे, कितने 40 साल तक। और 40 साल और सूरज की तपिश में लगड़ा गया और सूरज की तपिश में सुखाया गया। 40 साल, 40 दूना 80 साल, और 40 साल के अंदर उसके अंदर रूह डाली गई, तो कितने हुए 120। आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को बनाने में 120 साल लगा, और 40,000 औलादों में ये हमारे हिंदू भाई भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, सब के सब उसी में हमें शामिल है। हाबिल, आदम के 2 औलाद हाबिल और काबिल। हाबिल और काबिल को कहाँ दफन किया गया, बोलिए आप लोग। हाबिल और काबिल को हरिद्वार में दफन किया गया, हरिद्वार के अंदर वो दफन किए गए, और हाबिल काबिल की कब्र आज तक भी है हरिद्वार के अंदर। 40,000 औलादें उनमें से सभी हैं, और कहा है शूद्र ब्राह्मण मुगल पठान, निर्बल या निर्धन या धनमान, सबको समझो एक समान, सब हैं आदम की संतान। अभी कहा मौलाना आजम साहब ने, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए जिसमें बुराई वो इंसान बुरा है। चाहे अगर हमारे मुसलमान के अंदर बुराई आती है, आप बोलते हैं कि मुसलमान भाई बड़े पक्के सच्चे हैं। कौन से पक्के हो भाई? हमारे बिरादरान वतन को तुम गाली देते हो, कैसे पक्के हो? क्या तुम्हारा इस्लाम बताता है कि तुम उससे गाली बोलो? क्या तुम्हारा धर्म बताता है कि तुम शराब पियो, तुम गलतकारी करो, जना करो, चोरी करो, डकैती करो, और हमारे हिंदू भाइयों से झगड़े करो? ये तुम्हारी किताब बताती है या तुम्हारा कुरान बताता है, तुम्हारी हदीसें बताती है? मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, शूद्र ब्राह्मण मुगल पठान, निर्बल या निर्धन या धनमान, सबको समझो एक समान, सब हैं आदम की संतान। और रामचरितमानस में कहा गया, एक पिता के विपुल को मारा, एक पिता के विपुल को मारा, पृथक हुई सिलगुन आचारा, कोई तामस कोई पंडित गियाता, कोई सुरवीर कोई सुरदाता, ना रच में फर्क है ना बिरिच में फर्क है, ना माँ की दूध में फर्क है ना खून में फर्क है। चाहे हिंदू भाइयों का खून लाइए, मुस्लिम भाइयों का खून लाइए, दलित भाइयों का खून लाइए, सिख भाइयों का खून लाए, उनकी ग्रंथों में, उनकी किताबों का आप मुताला कीजिए, पता चलेगा कि वो हमारा भाई है कि नहीं है। अब मैं तमाम लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, बहुत सारे कटोरियां हैं, अब बहुत सारी कटोरियों के अंदर एक हिंदू भाई का खून को रख दो, एक मुसलमान भाइयों का खून रख दो, दलित भाइयों का खून रख दो, सिख भाइयों का खून रख दो, ये सारी कटोरियों में सबका खून रख दो। और मैं दलित भाई से पूछता हूँ, इन कटोरियों को देखो, किस कटोरी में दलित भाई का खून है, किस कटोरी में मुसलमान भाई का खून है, किस कटोरी में सिख भाई का खून है? आप पहचान कर दिखाओ, आप बता कर दिखाओ। कोई बता सकता है? बोलिए। नहीं बता सकता। खून तो एक ही है, मैंने कहा रक्त एक ही है, रक्त के माना आते हैं खून के, तो खून एक ही है, कोई नहीं बता सकता। कई कटोरियां हैं, कोई नहीं बता सकता ये किसका खून है या किसका खून है। मतलब साफ है, समझ में आ गया कि ये खून धर्म नहीं बतलाता है, ये इंसानियत बतलाती है। ये खून धर्म नहीं बतलाता है, ये इंसानियत बतलाती है। तो भाइयों, कहने का मकसद ये है, हम तमाम भाई, ना रच में फ़र्क है, ना बिरिच में फ़र्क है, ना माँ की दूध में फ़र्क है, ना खून में फ़र्क है। मलकुल मौत हमराज धर्मराज आएगा, वो सबके पास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या कहेगा? ये मौलवी है, इसे पकड़ लो।
क्या कहेगा? पंडित है इसे छोड़ दो, सैयद है इसे पकड़ लो, मंसूरी है इसे छोड़ दो, शेख है इसे पकड़ लो, हाजी है उसे छोड़ दो, हाजी है उसे पकड़ लो, मोची है उसे छोड़ दो। आखिर मौत तो सबके पास आनी होगी। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा। क़यामत के दिन हर इंसान का हिसाब व किताब लिया जाएगा। जस करनी तस भोगो दाता, जस करनी तस भोगो दाता, नरक जाही फिर क्यों पछताता। अब जैसा करोगे वैसा ना पाओगे, जैसा करोगे ना वैसा पाएगो। आप लोग एक मरतबा बोलिए हरिओम तस्सा। अब कोई मूली कहाँ बोल रहे हो? अरे मौलवी साहब जहन्नम में जाएगा तो आप लोग भी नहीं जाइएगा? जहन्नम में जा रहे हैं। हरिओम तस्सा इसका मतलब हुआ अस्तगफिरुल्लाह। तू ही पापों और गुनाहों का माफ करने वाला एक ही ओम है, एक ही ईश्वर अल्लाह है। हरिओम तस्सा का मतलब हुआ तू ही पापों और गुनाहों का माफ करने वाला ओ एक ही ओम है। तू सातों आसमानों का मालिक है, सातों ज़मीनों का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक तू ही है। ए अल्लाह, हम लोगों ने बहुत सारे गुनाह किए हैं। या अल्लाह, चोरी किया, डकैती किया, जना किया, चोरी किया। ए अल्लाह, बहुत सारे गुनाह किए हैं। ए अल्लाह, रात के अंधेरों में गुनाह किए हैं, चलते फिरते गुनाह किए हैं, दिन के उजालों में गुनाह किए हैं, दूसरे का दिल तोड़ा है, किसी को बुरा भला कहा है। ए खुदा, तू आज जलसे में आज हमारी गुनाह को माफ फरमा दे। तो तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तभी तो ना। अच्छा की बात बताइए, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, मरेगा आखिर सब ना। इस दुनिया से जाएगा सभी ना। फिर नफरत क्यों? फिर झगड़े और फसादात क्यों? फिर लड़ाई क्यों? मनोमन मिट्टी के नीचे जाना होगा। ये 2 मंजिला का मकान जो देख रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा। ये हाथ की घड़ियां खोल ली जाएंगी। ये सब के सब रह जाएगा दुनिया में और सबको इस दुनिया से जाना होगा। सातों आसमान में शैतान गया। कहाँ गया? सातों आसमान में पहुंचा। तो सातों आसमान में पहुंचने के बाद शैतान ने 7 डिग्री हासिल की। कितने डिग्री बोलिए? 7 डिग्री। अब बताइए, सातों आसमान का सैर किया, सातों आसमान में चलता रहा और 7 डिग्री पूरा का पूरा कर लिया। अब जो 7 डिग्री हासिल कर लेगा तो बताओ वो कितना बड़ा आदमी होगा। अब 1 डिग्री हासिल कर लेते तो हमें नौकरी मिल जाती है। वहाँ 7 डिग्री हासिल कर लिया, क्या उसको नौकरी नहीं मिलेगी? पहले आसमान पर गया, आबिद के नाम से शोहरत कर लिया, जाहिद के नाम से शोहरत कर लिया, वली का डिग्री हासिल कर लिया, खजांची का डिग्री हासिल कर लिया, तकी का डिग्री हासिल कर लिया। 7 आसमानों में यानी 7 डिग्री हासिल कर लिया। अब इब्लीस को शैतान ने सोचा हम 7 डिग्री हासिल कर लिए हैं तो हम आदम का सजदा क्यों करें, आदम का सजदा क्यों करें। तो अल्लाह ने उस इब्लीस को निकाल दिया गया और उसी इब्लीस के बहकाव में आज हम लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और आपस में लड़ कर अपने आप को ख़त्म करते हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम को सुनिएगा, अभी मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका खुलासा कर रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आदम ये शजरे ममनूना के करीब मत जाना, कहा था कि नहीं? दरख्त के करीब मत जाना, अगर उस दरख्त के करीब जाओगे तो तुमको पाखाना पेशाब सब हो जाएगा, इसलिए वहाँ मत जाना। अब ये शैतान के बहकाव में चले गए। तो बहकाव में जब चले गए शैतान के बहकाव में, तो अल्लाह ने आदई मानू को
मनु जी जिसको बोलते हैं हमारे बिरादरान वतन, मनु जी को, आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। कहा अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम निकल जाओ। चुनांचे आदम को उतारा इस धरती पर, इस दुनिया में, तो सबसे पहले कहाँ उतारा? आदम को सबसे पहले कहाँ उतारा? श्रीलंका में उतारा। नूजी नामा पहाड़ के श्रीलंका में आदम अलैहिस्सलाम नूज नामी पहाड़ पर उतारा, श्रीलंका में। हवा को जद्दा में फेंक दिया। अब ये लोग ये हो गए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक भूल की वजह से, एक गलती की वजह से कि तुम शजरे ममनूना के करीब मत जाना, वो चले गए, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। और वो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोते रहे। और उनकी जीवित कितने रहे, जिंदा कितने दिन तक रहे दुनिया में? 936 बरस या 940 बरस। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहने का मकसद ये है, उन्होंने 3 साल तक रोते रहे। आप बताइए हम और आपसे कितने गलतियां होती हैं, चाहे कोई भी हो, बिरादरान वतन में हो, हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, दलित भाई हो, कोई भी हो, सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन कितने रोते हैं भगवान के सामने, उस खुदा के सामने, उस ईश्वर के सामने, कितना रोते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम तो उनके सामने में तो रोना नहीं होता। आप एक मंदिर में जा रहा है, लोग मंदिर में पूजा करे, इखलास से करे, भगवान तुम्हें देख रहा है, तू उसे देख रहा है, ऐसी पूजा करे कि जो खुदा सुन ले। खुदा को राज़ी करना है, हमें दुनिया को राज़ी नहीं करना है। मस्जिद में जाए तो खुदा के सामने में सजदा में गिर जाए और अल्लाह से दुआ करे, हे अल्लाह हम गुनाह किए हैं, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, या अल्लाह जुल्म व ज़्यादती नहीं करेंगे, हम सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक बात है, एक मौलवी था, वो मौलवी रोज़ घर जाता, मस्जिद आता, मस्जिद से घर जाता, रोज़ आता, मस्जिद में घर जाता, रोज़ घर में आता। अब उसकी बीवी कहती है, अरे मौलवी साहब, अरे दुनिया वाला कमा रहा है और सब कमा रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, वो लोग अच्छे कर रहे हैं, तुम भी ऐसा करो, तुम भी कमा के लाओ, गोश्त खाएंगे, मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, मीट खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, तुम एक काम करो, वहाँ से कमा के लाओ, बाहर से सब कमा के ला रहे हैं, घर में लोग तरक्की कर रहे हैं और तुम कैसा आदमी हो। अब वो उसने कहा कि भाई मेरे को तो कुछ करना नहीं आता, मुझे तो मंदिर और मस्जिद प्यारी है, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ, मैं अल्लाह को याद भी करता हूँ, मुझे ये काम के अलावा दूसरा काम आता ही नहीं है, अब क्या करूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम चटाई ले लो, चटाई लेकर बैठ जाओ रोड पे और वहीं जाकर ओम ओम करो, वहीं जाकर अल्लाह अल्लाह करो, वहीं जाकर खुदा का नाम लो। हो सकता है कि जितने आदमी आएंगे और तुम्हारे दुआ के बदौलत वो ठीक हो जाएंगे और तुमको पैसा दे देंगे। कहा अच्छा ठीक है, वैसा ही करूँगा। चुनांचे वो मस्जिद छोड़ के चौक पे चला गया। अब जाने के बाद मसल्ला बिछाया, चटाई बिछाया, चटाई बिछाने के बाद वहीं कर रहा है ओम 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 अल्लाह 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 ओम श्री परमात्माए नमः नमः पढ़ रहा है वहाँ पर जोर जोर से बोल रहा है। एक आदमी आया एक बच्चा लेकर, कहा ओ हजरत, ओ गुरुजी, गुरुजी, यहाँ मेरा बच्चा रोज़ बिस्तरा पे पेशाब करता है, रोज़ बिस्तरा पर पेशाब करता है, इसको फूंक दो थोड़ा, ठीक हो जाएगा। अब वो बच्चे को लाकर रखा, फूंक दिया तो वो बच्चा ठीक हो गया। अब दूसरे दिन से बिस्तरा पर पेशाब ना करे। ऐसे दे वो आदमी दौड़ता हुआ यहाँ आया हजरत के पास,
कहा हजरत मेरा बच्चा बिस्तर में जो पेशाब कर रहा था ठीक हो गया, ये सदका लीजिए। उन्होंने पैसे निकाल कर दे दिया। अब दूसरे आदमी को मालूम हुआ कि उसका बच्चा ठीक हो गया, फिर वो कहे तुम्हारा बच्चा कहाँ ठीक हुआ? कहा मेरा बच्चा वो चौक पे जो बैठते हैं ना वहीं पर ठीक हो गया, उन्हीं के पास ले जाओ। चुनांच फिर एक दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा को, फिर आदमी लोग, यहाँ तक कि बड़े एकदम पूरा भीड़ लग गया यहाँ से वहाँ तक। अब पैसे की बारिश हुई, एकदम पैसा ही पैसा। अब रोज जाता घर में, वो मुर्गे मुसल्लम, वो चिकन मटन, वो सब जा रहा है घर में। अब उसकी बीवी कह रही है कि देखो अब कितना अच्छा हुआ, तुम कमाने के लिए नहीं जा रहे थे, मैंने एक रास्ता बता दिया तो हो गया ना, ये रास्ता निकला तो आप कमा रहे हो, अब खा रहे हो, आए देखो कितना पैसे हो गए। अब उन लोगों से अच्छा पैसा हो रहा है, रोज़ कमा रहे हैं आप। कहा एक दिन ना खुदा तुम्हारा पैसा निकालेगा, खुदा तुम्हारा ये मुर्गा मुसल्लम खुदा निकालेगा एक दिन, घबराओ मत। कहा है हट कैसे निकालेगा? कहाँ निकालेगा, जिसमें मज़ा उसमें सज़ा, जिसमें मज़ा उसमें सज़ा। आप देखिए शराब पीने में बहुत मस्ती आती है, पी लेता है लोग बड़ी मस्ती से, पीने के बाद एकदम झुंड हो जाता है, मज़ा तो है लेकिन बाद में वो पछताता, ओ बेकार पी लिया। खुदा की कसम अफसोस आता है आज के दौर में एक एक घर के अंदर, एक एक घर के अंदर खाने का पैसा नहीं है, उसको कोरेक से पीने का पैसा है। उसका बच्चा आज बिलक रहा है, रो रहा है, घर के अंदर वो बच्चा कहता अब्बा 10 रुपया दो मेरे बिस्कुट खाऊंगा। वो बच्चे, मासूम बच्चे जो दूध के लिए तरसते हैं और इसको शराब पीने का पैसा हो रहा है, कोरेक से पीने का पैसा हो रहा है और उस बच्चे को दूध खरीद कर ला कर नहीं देता है। वो माँ, वो बहन क्या करती, अपना जेवर रखकर अपना घर से अपना भाई को फ़ोन करती है, अपने बाप को फ़ोन करती है कि अब्बा मेरे घर में किल्लत है, दूध पीने का पैसा नहीं है, पैसा ला कर दे दो। अब देखिए इतनी, अब उसने क्या कहा, इसलिए अल्लाह तबारक तआला दुआ करे कि हम लोगों को शराब और कोरेक से ना पीने से और हम लोगों को परहेज़ करने की तौफीक अता फरमाए। करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं। कल से कौन कौन पिएंगे हाथ उठाकर बोलिए। हाँ समझ गया, आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब एक बात बताइए, मैं बोल रहा था कि अब वो कहा कि जिसमें मज़ा है उसमें सज़ा है। एक आदमी बताऊं मैं कि शराब पीकर अपने बहन को इतना मारा कि लहू लहान कर दिया। अब जो पी रहा है तो पी लेता है लेकिन बाद में पछताता है। अब वो कहा कि जिसमें मज़ा उसमें सज़ा। तो चुनांच एक गांव में एक बादशाह था, बादशाह की बेटी की हार गुम हो गया, हार गुम हो गया। वो ऐलान कर दिया जो मेरी बेटी की हार निकाल देगा मैं उसको अच्छा खासा इनाम दूंगा। अब बड़े बड़े आदमी के पास गए, जो मंत्र जानते, जो पढ़ना जानते, जो झाड़ना जानते, गड़े गड़े गए उनके पास। अब कहा कि अच्छा ठीक है, हाँ। अब पहुंचने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है। तो लोगों ने, तमाम लोगों ने राय दिया कि अब ऐसा करो कि वो चौक पर जो मसल्ला बिछाकर बैठते हैं उनको बहुत जानकारी है, वो बहुत जानते हैं, तो आप उनको उठा ले आओ, आपकी बेटी का हार निकाल देगा। चुनांच गया उनके पास। अब वो बुलाया लाया, कहा है मेरी बेटी का हार गुम हो गया है, तुमको निकालना पड़ेगा, तुमको निकालना पड़ेगा, तुम निकाल दो। अब इसने सोचा कि है मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता हूँ और लोग पैसा देते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कैसे निकालूंगा उसकी बेटी का हार। कहा नहीं तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब बताइए, कुछ जानता था, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता था। अब कहा कि अगर नहीं निकालोगे तो 3 दिन में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, 3 दिन में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, 3 दिन में तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कहा अच्छा ऐसी बात। अब उसने कहा दिया अच्छा ठीक है, जान प्यारी है। कहा इंशाअल्लाह, कहा इंशाअल्लाह हम निकाल देंगे। अब ये बोलकर चला आया। रास्ते में एक दुकान पे एक खजूर ले लिया, 3
3 खजूर ले लिया। कहा गिनती कहीं ना भूल ना जाऊं, इसलिए 3 खजूर ले लिया। अब वो जो इंशाअल्लाह बोले थे उसी में चोर था, उसी मजलिस में चोर था। वो चोर सुन लिया कि इंशाअल्लाह बोल दिया है, लगता है ये निकाल देगा। चलो इसके घर पर जाकर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हजरत। अब वो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बैठ गए और उसके बाद ये चोर जो था, एक चोर कहा कि रे तुम जाके देखो तो हजरत क्या कर रहे हैं, तुम पहले अकेले देखो जाकर क्या कर रहे हैं। अब ये अकेले खिड़की पर से देख रहा है, खिड़की पर से देख रहा है। अब हजरत ने कहा नमाज से तो फारिग हो गए, अब एक काम करते इस खजूर को खा लेते हैं। चुनांचे खजूर को उठाया, कहा एक, बोला एक। जो खिड़की में जो देख रहा था एक ही आदमी था, वो कहा ओ हमको पकड़ लिया। अब एक खजूर खाया तो कहा लगता हमको पकड़ लिया, हम अकेले हैं इसलिए ना बोले हैं कि एक। अब ये फिर गया दौड़ता हुआ, कहा भाई हमको तो वो हजरत पकड़ लिए। कहाँ कैसे पकड़ लिए? हजरत ने बोला एक। अब वो खजूर खा रहे हैं एक, तो कहा एक, तो वो कहा हमको पकड़ लिया। अब फिर कहा कि चलो हम लोग कल 2 आदमी जाते हैं, 2 आदमी जाते हैं। चुनांचे फिर 2 आदमी खिड़की पर गए और देखने लगे कि हजरत क्या कर रहे हैं। तो हजरत ने कहा 2। हजरत ने जो ही 2 कहा, उसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों आदमी सोचा ओ हम दोनों को पकड़ लिए हैं, हजरत हम दोनों को पकड़ लिए हैं, अब सज़ा शुरू होगा। चुनांचे उसके बाद वो क्या किए, वो लोग दौड़ते हुए आ गए, हजरत के कदम पकड़ लिए, पाँव पकड़ लिए। हजरत माफ़ कर दीजिएगा, उनको बादशाह सलामत को ये बात नहीं बताइएगा, बादशाह सलामत को ये बात नहीं बताइएगा, तो इसलिए बादशाह सलामत को नहीं बताइएगा और ये हार लीजिए, ये हार लीजिए। हार दे दिया गया और उसके बाद वो चोर चले गए। 3 दिन का वक्त पूरा हो रहा है। अब ये हजरत क्या किए, हार लेकर बादशाह के पास पहुँचे। बादशाह के पास पहुँचे, हार दे दिया। अब बादशाह भी बड़ा बादशाह ताज्जुब में पड़ गए कि भाई ये हार कैसे निकाल लिया, ये बहुत पहुँचे हुए हैं। चुनांचे अपना कुर्सी छोड़कर उनको बिठा दिया, कहा आज से तुम बादशाह हो, हम बादशाह नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इंसानों है मानो याद करो। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।